नमस्कार मित्रों, राम राम। वर्तमान में पुरुषोत्तम मास यानी मल मास चल रहा है। इसमें आप सभी को राम नाम का जप करना है, जैसा कि मैंने बता रखा है। इस वीडियो में हम शनि महाराज के अष्टम भाव में फल के बारे में जानेंगे। वो अष्टम भाव में क्या फल देते हैं लाल किताब के अनुसार और अन्य ग्रंथों के अनुसार भी हम जानेंगे। ये श्रावण मास जो है, जो अधिक मास चल रहा है, तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास जो है ये श्रावण मास में ही चल रहा है। तो ये बहुत ही शुभ अवसर है, क्योंकि भगवान शिव को राम नाम अति प्रिय है। तो आप राम नाम का जितना ज़्यादा जप कर सकें उतना ज़्यादा जप कीजिए, पुण्य अर्जित कीजिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास यानी मल मास जो होता है वो पुण्य अर्जन के लिए ही होता है। हर एक 3 साल 4 साल के बाद होता है। तो आप ये कार्य अवश्य करें। राम नाम संकीर्तन जरूर करें, हरि नाम जरूर लें। यही इस भवसागर यानी माया का जो बंधन है हमारे बीच, जो माया का जो हम जंजाल में जी रहे हैं, उसे मुक्ति का मार्ग है। शनि महाराज अष्टम भाव में बैठकर जो फल देते हैं, सबसे पहले तो शरीर स्थूल बना देते हैं। अर्थात शरीर जो है थोड़ा मोटा तगड़ा, एकदम पतला जो क्रिस्काय शरीर होता है वैसा शरीर इनका नहीं होता है। एकदम 6 पैक एप्स वाले जो बॉडी होते हैं ना, उस प्रकार का इनका शरीर नहीं होता है। ये थोड़े थुलथुले होते हैं, थोड़े मांसल शरीर इनका होता है। और अष्टम भाव जो है ना वो छठे भाव से तृतीय है। अर्थात शत्रुओं से जो तृतीय भाव है, मतलब शत्रुओं का जो पराक्रम भाव है वो अष्टम भाव होता है। तो यहाँ पर गुप्त शत्रु भी देखा जाता है। तो याद रखिए, अष्टम भाव में कोई भी पाप ग्रह रहे, कोई भी पीड़ित ग्रह रहे, क्रूर ग्रह रहे, शनि महाराज बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति के छुपे हुए शत्रु, सामने से शत्रु होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और ऐसा व्यक्ति का जीवन जो है वो काफ़ी संघर्ष में भी बीतता है। यहाँ पर यदि शनि महाराज की दशा अंतर्दशा भी मिली तो प्रारंभिक दशा में तो याद रखिए काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ेगा। जीवन आलसीपूर्ण हो जाता है, कार्य होता नहीं है। एक दिन का कार्य होने में मतलब 100 दिन लग जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कभी धूर्त भी देखा जाता है, यदि और ज़्यादा पीड़ित हो जाए, वहाँ पर राहु वगैरह का भी प्रधानता हो जाए तो। ऐसा व्यक्ति वाचालता भी होती है, मतलब कि जहाँ उसे मौका मिलता है वहाँ बोलता भी खूब है, लेकिन उसके अंदर एक अलग प्रकार का एक डर का माहौल भी अंदर से रहता है। उसको डर भी लगता है, इसीलिए चौकन्ना रहता है ऐसा व्यक्ति। धूर्तता, उदारता उसके विशेष गुण होते हैं, उसमें उदारता भी होता है। लेकिन यदि राहु कहीं यहाँ पर पीड़ित होकर बैठ जाए शनि के साथ, तो ऐसा व्यक्ति ठग भी होता है, याद रखिए। तो दोनों चीज़ें हो सकती है यहाँ पर, या तो अत्यधिक उदारता हो सकती है या फिर अत्यधिक ठगी हो सकती है। तो आप अपनी कुंडली में अपना चरित्र मिलाकर अवश्य देखें कि किस प्रकार के गुण आपको मिल रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि अच्छे गुण हैं या फिर खराब गुण हैं। यहाँ पर देखिए, अत्यधिक उदारता भी अच्छी बात नहीं है। अत्यधिक उदारता का भी लोग बेजा फ़ायदा उठाते हैं। तो अत्यधिक उदारता से ही बचें और धूर्तता, ठगीपन से भी बचें। शनि महाराज यहाँ पर बैठ के ऐसे व्यक्ति के हृदय को संकुचित कर देते हैं या फिर कलुषित कर देते हैं, मतलब थोड़ा संकीर्ण बना देते हैं मानसिकता को। तुरंत बड़ा परेशान होने लगता है व्यक्ति, चिंतातुर होने लगता है कोई भी चीज़ को देखकर। तो एक बात याद रखिए, यहाँ पर राम नाम का संकीर्तन या फिर जो भी आपके गुरुदेव ने आपको नाम संकीर्तन दिया है उसका पाठ जरूर कीजिए, उसका जप जरूर किया कीजिए। क्योंकि याद रखिए, राम ही इस पूरे ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। तो ये ग्रह गोचर से आपको बचने के लिए, ग्रह गोचरीय अवस्था से बचने के लिए एकमात्र विकल्प राम नाम। अन्यथा बहुत सारे लोग ग्रहों का भी, नक्षत्रों का भी उपाय करते हैं, तो वो तो कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी खराब बात नहीं है, वो सब कोई करता है। लेकिन यदि आप सच में परमानेंट इलाज चाहते हैं, मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं, सद्गति सुमति सुमार्ग की ओर जाना चाहते हैं, तो राम नाम ही है। आइए हम आगे फल जानते हैं। अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज जातक को खांसी या फिर मतलब जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, डिजीज़, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो लॉन्ग टर्म डिजीज़ देखा जाता है, शॉर्ट टर्म डिजीज़ जो है वो छठे भाव से, और जो लंबे समय तक चलने वाली जो बीमारियां होती हैं वो अष्टम भाव से देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को खांसी वगैरह भी होगा ना, तो लंबे टक होगा, जल्दी जल्दी सर्दी होगा उसको, या फिर कोई जो स्किन डिजीज़ है, चर्म रोग है वो होगा। व्रण मतलब कि घाव वगैरह होते रहते हैं, पांडु रोग, हृदय रोग, प्रमेह, भगंदर, रक्त विकार, संग्रहणी आदि रोगों से पीड़ित हो जाता है। मतलब रोगों की लिस्ट यहाँ पर लंबी है। तो यहाँ पर आपको अपनी जीवन दिनचर्या को सही रखना है, जीवन को सही से जीना है, और बहुत ज़्यादा ये तेल मसाला ये सब जो है ना, मतलब चटपटे चीज़, उनसे दूरी बनाए रखें, तब आप अगर इन सब चीज़ों से बचने का चांसेस है।
जातक को जीवन में कोई ना कोई रोग, मतलब कोई ना कोई परेशानी, जो कष्ट है, यहाँ दर्द वहाँ दर्द या फिर ये दिक्कत वो दिक्कत कभी ना कभी लगा रहता है उसको। 8वें घर में यदि शनि यहाँ पर नीच के राशि को होकर बैठ गए, मान लीजिए कि यहाँ पर तुला में बैठ गए, माफ़ कीजिए मेष राशि में बैठ गए, क्योंकि तुला में तो उच्च के होते हैं। तो यदि मेष का होकर बैठ गए तो व्यक्ति को गुप्तांग से संबंधित परेशानी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त अंगों को भी दिखाता है। क्योंकि अष्टम भाव जो है ना, कहीं से भी अष्टम भाव देखिएगा तो वो गुप्त चीज़ को दिखाता है। गुप्त मतलब जो आप सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। हालांकि अब तो खैर मतलब इतना खतरनाक मोबाइल का युग आ गया है कि गुप्त चीज़ें जो रखनी है उसको लोग सार्वजनिक कर रहे हैं, जो इसको सार्वजनिक करना चाहिए उसको गुप्त रख रहे हैं। मतलब छोड़िए क्या बात है। गुप्तांग रोगों से पीड़ित हो सकता है। 8वें घर में राहु, सूर्य और शनि की यदि युति है तो व्यक्ति को अस्थमा, दमा या फिर बवासीर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पर शुक्र और यदि सूर्य का अगर युति बन जाए तो क्षय रोग होता है, मतलब कि यही ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं हम, वो हो सकता है। मतलब कि श्वास से संबंधित परेशानियाँ, फेफड़े से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पर अष्टम भाव में ग्रह बैठे हुए हैं, शनि महाराज बैठे हुए हैं और सारे ग्रह भी कुछ कुछ बैठे हुए हैं। तो आपको ठंडे से, जल से बच के रहना है। ठंडा जनित रोग आपको हो सकता है यहाँ पर, तो वहाँ थोड़े बचे रहें और बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे तो डायबिटिक के शिकार हो सकते हैं, और नहीं तो आपको व्रण हो सकते हैं। व्रण मतलब कि जो घाव, फोड़ा, फुंसी जो होता है वो हमेशा होते रहेगा। अब यदि हम लाल किताब के अनुसार चर्चा करें तो यहाँ पर बड़ा पहला पॉइंट जो है ना, बड़ा मतलब लेखक, लाल किताब के लेखक ने बड़ा ही मतलब विचित्र लिखा है। सुनिए, इस घर में शनि के जितने साथी ग्रह हों उतने ही मौतों के बाद ऐसा शख्स पैदा होता है, क्योंकि 8वां घर जो है वो मृत्यु का स्थान माना गया है, जो मंगल से संबंधित हैं। और खुद शनि भी 8वें घर में मृत्यु का दाता बनते हैं या फिर दीर्घायु बनाते हैं, दोनों चीज़ में से करते हैं, जो किसी न किसी के मृत्यु का, किसी न किसी के मरने का इंतजार करता है। तो जो पहला पॉइंट है ना, बड़ा अटपटा पॉइंट है। इसमें मतलब एक चीज़ ये है कि आपकी जो जन्म हुआ है ना, आपके घर में किसी न किसी के मृत्यु के बाद हुआ है, अर्थात जिनकी असमय मृत्यु हुई है, या फिर आपके घर में ऐसे लोगों का जन्म होगा जिनका मृत्यु पहले असमय हुआ है और उन्हीं का पुनर्जन्म हुआ है। बहुत सारे आप सुनेंगे, बहुत सारे आप पढ़ेंगे कि किसी का भाई बचपन में ही मर गया है तो उसका जो पुत्र, जो भाई जो जीवित है, उसका जो पुत्र जन्म देता है ना, वो पिछले जन्म का भाई ही उसका रहता है जो पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो इस तरीके की स्थितियाँ होती है। या फिर कभी ये सब हो सकता है कि आपका जो जन्म है ना, आपके जन्म के पहले आपके भाई लोगों का शिशु अवस्था में ही मृत्यु हो चुका हो। तो इस तरीके की स्थिति बनती है, किसी न किसी के मरने का यहाँ पर रहता है। मतलब अष्टम भाव में याद रखिए, कोई भी क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, शनि महाराज है, मंगल महाराज हैं, तो याद रखिए किसी न किसी का असमय मृत्यु हुआ है। शराबखोरी से परहेज रखना शनि का असर मंदा न होने देगा, अर्थात यहाँ पर आपको व्यसन से दूर रहना है। अष्टम भाव व्यसन से भी होता है, मतलब गुप्त चीज़ें जो आप पब्लिक में नहीं कर सकते हैं। अब वही तो बात मैंने कहा कि अब जो चीज़ें पब्लिक में नहीं होनी चाहिए थी वो पब्लिक में हो रही हैं। तो शराब तो खैर पब्लिक में करता है लोग। शनि की मंदी हालत में शख्स कम उम्र का मालिक होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि शनि महाराज यहाँ पर शौच क्षेत्र में हों, अपने घर में हों, उच्च के हों, या फिर कहीं से भी बलवान हो, इस घर का मालिक देख रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति की उम्र जो है बहुत अच्छी होती है, दीर्घायु होता है। लेकिन शनि महाराज यहाँ पर पीड़ित हो गए, ये घर पीड़ित हो गया, इस घर का मालिक पीड़ित हो गया, तो व्यक्ति की उम्र काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ पर चेस्ट पे बाल बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति के होते हैं, तो चेस्ट पे बहुत ज़्यादा बाल नहीं होने चाहिए। अब आगे देखें हम, तो बुढ़ापे में नज़र धोखा देगी, अर्थात आँखों की जो रोशनियाँ हैं, जो रश्मियाँ हैं, वो बुढ़ापे में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती हैं ऐसे व्यक्ति की, या फिर रतौंधी ये सब वगैरह, या फिर जो मोतियाबिंद वगैरह है वो सब हो जाता है। तो अब तो खैर इसका इलाज संभव है, पहले भी संभव था लेकिन आयुर्वेदिक से थोड़ा लंबा प्रोसेस होता था। अब तो खैर इलाज से तुरंत फटाफट ऑपरेशन हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि शनि की मंदी हालत, यदि शनि खराब फल दे रहे हैं यहाँ पर, तो चंद्रमा का उपाय आप कर सकते हैं। आप किसी भी पत्थर पर बैठकर दूध से स्नान करना शुभ फल देता है। और आप जब भी स्नान करें तो आप नंगे पाँव ना करें, अर्थात पैर में चप्पल या फिर कुछ भी रखें, या फिर अपने पैर के नीचे ही कुछ रख कर स्नान जरूर करें। ऐसे नंगे पाँव स्नान ना किया करें। और चांदी अपने पास, चांदी का टुकड़ा जो चौकोर टुकड़ा है वो आप अपने पास हमेशा रख सकते हैं, पर्स वगैरह में साथ रख सकते हैं। तो ये शनि महाराज के अष्टम भाव में फल को मैंने बताया है। अष्टम में शनि महाराज अच्छा फल भी देते हैं, याद रखिए, धन धान्य भी वृद्धि कराते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में।
विपरीत परिस्थिति मतलब आपको पहले बहुत झुलवा देंगे, पहले बहुत संघर्ष करा देंगे, एकदम पाई पाई के लिए, कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज बना देंगे, और उसके बाद धन की अहमियत करा देने के बाद, आपके अपने रिश्तेदारों की असलियत दिखा देने के बाद, अपना कौन है पराया कौन है ये आपको एहसास कराने के बाद यहाँ पर धन देते हैं। तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपना आशीर्वाद जरूर दें और कुंडली पर लिखते रहें। धन्यवाद।